नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं डॉक्टर राजा मिश्रा सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में बी नाम वालों के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि 2026 का समय कैसा रहेगा। बी नाम वालों के लिए 2026 का विस्तृत एवं पॉइंट वाइज गोचर का जो है विश्लेषण प्रस्तुत करने में जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि 2 जून के बाद आपका भाग्य बदलने वाला है इस वर्ष में। इस वीडियो में मैं आपको धन, कैरियर, परिवार, स्वास्थ्य, संबंध, शिक्षा, आध्यात्म सभी का विस्तार पूर्वक फलादेश देने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, बी नाम वालों के लिए शनिदेव कुंडली के एकादश भाव में, राहु दशम में, केतु चतुर्थ में और देव गुरु बृहस्पति 2 जून के बाद तीसरे भाव में उच्च के होने जा रहे हैं। शनि का एकादश भाव में होना सबसे शक्तिशाली और लाभदायक स्थिति माना जाता है। एकादश भाव शनि के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका प्रभाव क्या होगा? धन लाभ में तेजी आएगी, पैसा जल्दी तेजी से आएगा, आय के नए स्रोत खुलेंगे, रुकी हुई रकम मिलने की संभावना भी जो है सो दिखाई दे रही है। अचानक लाभ, बोनस, इंक्रीमेंट, इन सब के योग जो है सो आपके लिए बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं। दूसरा, दोस्तों, मित्रों और संपर्कों से भी सहायता का योग आपके लिए बन रहा है। प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का योग है। नेटवर्क आपका मजबूत होगा। सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ने के योग बन रहे हैं। तीसरा, लक्ष्यों की प्राप्ति का योग है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। योजनाएं सफल होंगी। प्रोफेशनल ग्रोथ के योग हैं। इसलिए जीवन में आप बहुत तेजी से तरक्की करने वाले हैं। शनि की स्थिरता आपको मिलने वाली है। अनुशासन बढ़ेगा आपका। मेहनत का परिणाम निश्चित तौर पर में शनिदेव आपको देने जा रहे हैं। जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। राहु दशम भाव में है तो कैरियर में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दशम भाव कैरियर, पद, प्रतिष्ठा का भाव है। मुख्य प्रभाव ये कैरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नौकरी बदलने के भी खूब सुंदर योग जो है सो मैं देख रहा हूं। अचानक से अवसर आपको मिलेंगे। विदेशी कंपनी, ऑनलाइन वर्क, इन सब से आपको लाभ मिल सकता है। दूसरा, प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। पब्लिक इमेज बहुत मजबूत होगा। नाम और पहचान भी निश्चित तौर पे बढ़ेगा। नई भूमिका या बड़ा पद देखने को मिल सकता है। जोखिम भरे निर्णय भी इस समय में आपके हो सकते हैं, इसलिए जल्दीबाजी से बचे। गलत सलाह लेने से और देने से, दोनों से बचे। धोखा, फरेब, इन सब से सावधान रहे तो अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी, मीडिया और बिजनेस वालों के लिए ये समझ लो कि गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम काल है। केतु चतुर्थ भाव में है, इसलिए घर, परिवार और मानसिक स्थिति पर में प्रभाव डालेगा। केतु का चतुर्थ भाव में रहना मिला जुला फल देगा। क्या देगा? घर बदलने या प्रॉपर्टी के परिवर्तन के योग बनेंगे। नया घर मिल सकता है। जमीन, वाहन की खरीद या बिक्री हो सकती है। दूसरा, परिवार में दूरी या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। एक दूसरे पर में भरोसे में कमी आ सकती है। माता से किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। मन में अकेलापन की स्थिति हो सकती है। मानसिक शांति में थोड़ी सी कमी हो सकती है। अनावश्यक चिंता, निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति, ये सब देखने को मिल सकती है। आध्यात्मिकता का बढ़ना मैं देख रहा हूं। पूजा पाठ, ध्यान योग की ओर आपका झुकाव भी बन सकता है। चौथा, बृहस्पति 2 जून के बाद तृतीय भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में उच्च के, तो असाधारण सकारात्मक प्रभाव होगा जैसा आपने कभी नहीं देखा। जून 2026 के बाद गुरु का उच्च होकर तीसरे भाव में आना अत्यंत शुभ प्रभाव देगा। क्या प्रभाव देगा? भाग्य से अधिक परिश्रम का फल आपको मिलेगा। आपके प्रयास फल देने लगेंगे। कठिन कामों में विजय मिलने लगेगी। साहस और आत्मविश्वास चरम पर में होगा। भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। संबंध मजबूत होंगे। परिवार में समर्थन बढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत शक्तिशाली हो जाएगी।
सोशल मीडिया, यूट्यूब, लेखन, मार्केटिंग, सेल्स वालों को बहुत फायदा होगा। आपकी बातों से प्रभाव सीधा दिखाई देगा कि आप क्या कह रहे हैं। यात्राओं से भी लाभ के योग, बिजनेस ट्रेवल्स देखने को मिलेंगे। विदेश अथवा दूर के स्थानों से भी आपको अवसर प्राप्त होगा। उच्च अवस्था का गुरु बहुत ही बेहतरीन शुभ फल देगा। लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। शुभ चिंतकों की वृद्धि हो। जीवन में नई दिशा मिलने के योग है आपके लिए। और आपको बता दूं कि इस समय में आपको कैरियर की अगर बात करूं तो जून तक संघर्ष है प्लस परिवर्तन की स्थिति। जून के बाद कैरियर में स्थिरता और लाभ के योग मैं देख पा रहा हूं। प्रमोशन, नई नौकरी, बड़े अवसर देखने को मिलेंगे। धन की बात करूं तो शनि प्लस राहु के कारण आय तेजी से बढ़ेगी। शेयर मार्केट और बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। लंबे समय का निवेश जो है आपके लिए फायदेमंद होगा। रिश्तों की बात करूं केतु के कारण परिवार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी को समझने की आपको विशेष जरूरत है। जून के बाद स्थितियों में सुधार होगी। घर परिवार की बात करूं तो घर बदलने और अथवा मरम्मत के योग है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। आध्यात्म की बात करूं तो केतु और उच्च के गुरु के कारण पूजा पाठ, भक्ति, मन की शक्ति ये सब बढ़ेगी। स्वास्थ्य की बात करूं तो राहु के कारण तनाव और काम का दबाव थोड़ा रह सकता है। पेट, गैस, हड्डियों में हल्की परेशानी ये सब रहेगी। जून के बाद स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। निष्कर्ष पर अगर मैं पहुंचूं तो 2026 आपके लिए लाभ, प्रगति, कैरियर ग्रोथ, धन वृद्धि और आत्मविश्वास का वर्ष साबित होगा। जनवरी से लेकर जून तक कैरियर परिवर्तन, संघर्ष प्लस किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयारी का ये समय है। जून से दिसंबर तक उच्च सफल, धन लाभ, नई शुरुआत, मनोबल वृद्धि के योग है। तो समय बड़ा चमत्कारिक रहने वाला है। इसे किस प्रकार से यूज करते हो, कितना लाभ लेते हो, ये आपके ऊपर में। यही थी बी राम बालों की 2026 की कहानी जो मैंने बताने का प्रयास किया। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है,
जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।